हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। यहाँ पे इसने कहा है कि x/2 माइनस 1/5 इजिकल्स टू में x/3 प्लस 1/4। अब हमें क्या करना होगा कि x की टर्म को एक साथ लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को हम एक साथ ले लेते हैं। x/2 और ये प्लस में है, इस साइड आन के माइनस हो जाएगा। x/3 इजिकल्स टू में 1/4 एज इट इज़, और ये 1/5 देखो माइनस का है, और इस साइड जाकर ये 1 प्लस का हो जाएगा। कितना? 1/5। अब देखो दोनों के डेनोमिनेटर बिल्कुल सेम नहीं है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। हमें एलसीएम ऐसा लेना पड़ेगा जो 2 और 3 दोनों के टेबल में आए। तो 2 और 3 के टेबल में क्या आता है? 6 आता है। इजिकल्स टू साइन लगाओ, और ऐसे ही यहाँ पर हमें 20 लेना पड़ेगा, क्योंकि 24 के टेबल में भी आता है और 5 के। और चाहो तो एलसीएम निकाल कर इसको देख सकते हैं। कैसे? जैसे मैं यहाँ पर 2 और 3 एलसीएम ले लेती, तो देखो 2 1 2 हो जाता, 3 ऐसी 3 लेती तो 3, और ये 3 1 3 हो जाता। तो 2 और 3 6 ही आना था ऐसे, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। ऐसे ही अगर मैं 4 और 5 का एलसीएम लेती हूँ तो 2 2 4 और 5, फिर 2 लेंगे, 2 1 2 और 5, फिर हमने क्या लेना है? 5 5 1 5 आ जाएगा ये। तो वही आ रहा है 4 2 4 4 5 20, और सबका मल्टीपल कर लेते हैं तो हमारा ये एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? ये भी 20 आ रहा है और ये 6 आ रहा है। 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। कैसे? देखो 6 है यहाँ, ये 6 है, 6 की पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 6 की 2 से डिवाइड करिए तो 2 3 6 आ गया, 2 3 6 आ गया। और 6 इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा यहाँ पर क्या रहता है? इसके साथ में वेरिएबल के साथ में क्या रहता है? 1 रहता है हमेशा। यहाँ पर जैसे x हो, कोई भी हो, x हो y हो, वहाँ पर क्या 1 होता है। तो 1 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 3x हो जाएगा। ये माइनस का साइन लगा दिया हमने। ऐसे यहाँ से 3 से इसको डिवाइड करा तो 2 आ गया, और 2 की हमने x से मल्टीप्लाई कर दी तो 2x हो गया। 4 5 20 हो गया डिवाइड करने पर, और 5 1 5 और प्लस का साइन लगा दिया। 5 4 20 डिवाइड करना है इसको भी हम। पहले हम 5 से किसको डिवाइड करा? 20 से को डिवाइड करा, और फिर जो आंसर आया उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। तो 5 4 20 हो गया, और 4 1 4 हो गया। अब 3x में से माइनस 2x गए तो हमारा कितना बचा? 1x बचा, और 6 हो गया। इजिकल्स टू में 5 और 4 कितने हो गए? 9/20 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका यहाँ पर और इसकी मल्टीपल यहाँ पर। तो ये 20x हो गया, इजिकल्स टू में 6 इंटू में 9 हो गया। अभी मैं मल्टीपल यूँ नहीं करेंगे, इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो x इजिकल्स टू में 6 इंटू में 9 और अपॉन में 20 हो गया। अब कैंसिल कर दो यहाँ पर, 2 3 6 और ये 10 आ गया। तो x इजिकल्स टू में 3 9 27 अपॉन में 10 आ गया। तो आंसर तुम्हारा कितना आया? x की वैल्यू 27 अपॉन में 10। और इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 0 है नीचे तो 2.7। तो आंसर दोनों ही सही है, 27 अपॉन में 10 भी और 2.7 भी। 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2.7। अब इसी का ही हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसने कहा है कि n/2 माइनस में 3n अपॉन में 4 प्लस में 5n अपॉन में 6 इजिकल्स टू में 21। अब यहाँ पर जितने भी हैं n की टर्म्स एक साथ दे रखी है और ये कांस्टेंट अलग दे रखा है। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम के लिए हमें क्या फिर वही करना होगा? डेनोमिनेटर देखो 2 4 और ये 6 ले लिया हमने। यहाँ पर एलसीएम करो, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 हो गया। फिर 2 से करो 1 1 और यहाँ पर आ गया 3। अब किससे करेंगे? 3 से करेंगे 1 और ये 1, और यहाँ पर ये भी 1 आ गया। तो 2 2 4 4 3 12। तो हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर कितना? 12। हमने यहाँ पर 12 ले लिया, एज इट इज़ 21 लिख दिया। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 2 6 12 आ गया। अब 6 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो गया? 6n हो गया, और माइनस में ऐसे ही यहाँ से 4 से 12 की डिवाइड करेंगे, 4 3 12 और 3 3 9n हो गया, और प्लस में 6 2 12 और 2 5 10n हो गया। अब ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हमें क्या करना होगा? पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 16n हो गया, और माइनस में 9n हो गया। इजिकल्स टू में ये डिवाइड में इस साइड में जाके मल्टीप्लाई में चला गया, 21 इंटू में 12 हो गया। ओके, अब यहाँ से हमने माइनस करा, इसमें से हमारा माइनस गया तो हमारे पास कितना बच जाता है? 7n आ गया, इजिकल्स टू में 21 इंटू में 12 आ गया।
n को हम यहीं छोड़ते हैं और 21 इंटू में 12 और मल्टीप्लाई में था वो हमारा कहाँ पर आ गया, डिवाइड में आ गया। 7 3 दा 21, n इज इक्वल्स टू में 12 3 दा 36, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 36। इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसने कहा है कि x प्लस में 7 माइनस में 8x अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में 17/6 माइनस में 5x/2। जैसे मैं हर बार कह रही हूँ कि हम x की टर्म को एक साथ ले लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को हम एक साथ ले लेते हैं। ये चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे x माइनस में 8x अपॉन में 3, ये इस साइड आन के प्लस हो जाएगा 5x/2 इज इक्वल्स टू में 17 अपॉन में 6 और ये यहाँ पर -7 आ गया। एलसीएम ले लेते हैं, तो वो 2 3 दा 6, 6 ही एलसीएम आना है इज इक्वल्स टू में यहाँ 1 लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमारा 6 ही एलसीएम आएगा। 1 की हमने 6 से डिवाइड करी, कितना आना है, 6 ही आना है। 6 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो गया, माइनस 3 2 दा 6 2 8 दा 16x हो गया, प्लस में 2 3 दा 6 डिवाइड कर रहे हैं इसको 6 से, 2 3 दा 6 और 3 5 दा 15x हो गया इज इक्वल्स टू 6 से 6 की डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 की 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 आएगा। 1 की 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6। देखो 6 की 1 से डिवाइड करेंगे 1 6 दा 6 आ गया, 6 आ गया ना। 6 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 7 से करेंगे, 6 7 दा 42। अब देखो ये इस साइड जाकर मल्टीपल होगा यहाँ पर और ऐसे कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम डेनोमिनेटर में हमें सेम नंबर हो रहा है या डिवाइड वाला नंबर हो रहा है तो हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो ये दोनों प्लस होंगे, ये और ये प्लस होंगे। 16 और 15 हमारे कितने हो जाएंगे, 21x हो गया और माइनस में 16x हो गया इज इक्वल्स टू में, ऐसे ही यहाँ पर है 42 में से 17 माइनस करना होगा, 42 और 17 माइनस कर दो तो ये 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5 और यहाँ पर 3 रह गया 2, तो ये हमारा कितना आ गया 25 आ गया। किस चीज़ का आया, माइनस का 25 आ गया, हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर हमने देखा कि 16 में से हमारा ये गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 5, क्या बचा 5x इज इक्वल्स टू में माइनस में 25। अब x इज इक्वल्स टू में माइनस में 25 और अपॉन में 5 5 5 दा 25, तो x की वैल्यू हमारी क्या निकली, -5। तो इसका ये 3rd क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। और अगर हमें वेरीफाई करना होता है, वैसे इस क्वेश्चन में वेरीफाई दे नहीं रखा, तो जहाँ पर हमें x दे रखा होता है वहाँ पर हम x में जो हमने वैल्यू निकाली होती है उसको हम रख देते हैं तो वेरीफाई हो जाता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं तो वेरीफाई हो जाता है।